वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.2 का बचा हुआ प्रश्न, यानी बचे हुए सवाल को आज हम देखेंगे। 5 सवाल आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को 6 से आगे बताते हैं, प्रश्न नंबर 6 के आगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड में बेल आइकन यानी घंटी का निशान जो रहता है उसको भी टच कर दें, ताकि आप लोगों को चैनल खोलने में कोई दिक्कत ना हो और हमारे पास जो हम पढ़ाएं वो आप लोगों के पास सुविधा पूर्वक पहुंच जाएगा। आप लोग किसी भी टाइम उसको देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अपना प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए इसी क्रम मतलब A, B, C, D इस टाइप से हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये चतुर्भुज समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x y का मान ज्ञात करना है। तो एक बात ध्यान रखिए कि जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण जो होते हैं वो, मान लेते हैं ये P है, इसके विकर्ण जो है आपस में समद्विभाजित होते हैं, मतलब बीच बीच से कटते हैं, यानी आधा इधर रहेगा आधा इधर रहेगा। कहने का मतलब इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का ये भाग होता है, यानी मध्य बिंदु का ये भाग है। तो हम निकाल लेते हैं इसका मध्य बिंदु जो होगा वही जो है हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी उसी से हम x और y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए इसका जब हम निकाल लेंगे AC का मध्य बिंदु, यानी x का मान अगर हमको पता करना है तो हम x1 प्लस x2 बटा 2 करते हैं, यानी P का मध्य बिंदु अगर हम ज्ञात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले समांतर है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर ये समद्विभाजित करते हैं तो कहने का मतलब मध्य बिंदु हमको पता करना है। तो हम लिख सकते हैं P का मध्य बिंदु यहाँ पे लिखेंगे AC का, AC और A का मध्य बिंदु, CA के मध्य बिंदु से एक निकाल लेंगे और एक निकाल लेंगे A, B और D के मध्य बिंदु से। तो ये हो जाएगा, देखिए x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2, ये हो गया, ये हो जाता है आपका मध्य बिंदु। यहाँ पे बराबर लगा के AC का मध्य बिंदु बराबर DB का मध्य बिंदु, DB का मध्य बिंदु, यानी ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आपस में बराबर पर काटते हैं। तो ये तो है मध्य बिंदु का फार्मूला, ये है आपका सूत्र। अब दोनों का हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। पहले x वाले का इसका ले लेंगे और x वाले का इसका ले लेंगे। तो देखिए CA का x वाला जब लेंगे तो 1 प्लस x रहेगा, 1 प्लस x बटा 2 बराबर, और जब CA का हो गया अब इसका लेंगे तो 4 प्लस 3, ये 4 है ये 3 है बटा 2। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे गुणा करके, तो ये हो गया कितना, 1 प्लस x बटा 2
देखिए दोनों में 2 2 है, 2 हम कैंसिल कर सकते हैं और ये हो जाएगा 7/2। तो ये हो गया आपका 1 + x बराबर 7 या x बराबर, इसको ले जाके घटा देंगे, 7 में से 1 निकल जाएगा तो 6, यानी x का मान कितना हो गया 6। इसी तरीके से अब इसको हम निकाल लेते हैं, मतलब y का मान। तो इसको लेंगे, यानी 2 + 6, इसका y वाला पार्ट, इसका y वाला पार्ट बटा 2 बराबर इसका y वाला 5 + y बटा 2। 2 2 दोनों में कैंसिल कर देते हैं, ये आपका 6 2 8 हो गया। 8 बराबर 5 + y, या y बराबर हो जाएगा, ये लाके इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब y बराबर 3 आ गया और x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। बस यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 7वां, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए और बी, ये ए है ये बी है, ए वृत्त का व्यास है और इसमें कह रहा है जिसका केंद्र 2 - 3 है, 2 - 3 इसका केंद्र है। बी के निर्देशांक 1 4 हैं, तो इसको आपको पता करना है, मतलब ए के निर्देशांक को आपको पता करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले देखिए, ये होता है वृत्त का व्यास जो होता है, ये वृत्त का व्यास जो केंद्र से होकर के जाता है वो वृत्त का व्यास होता है। और ये ओ जो केंद्र है ये व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, यानी ओ बी जितना है उतना ही ओ ए है। अगर ये मध्य का बिंदु है तो ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है, ओ है, यानी मध्य बिंदु जो है ओ बी का कौन सा है, ओ। तो हम यहाँ पे x देखिए, x और x1 x2 बटा 2 बराबर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि मध्य बिंदु का ही फार्मूला है। यानी हल देखिए इसका, प्रश्न नंबर है, प्रश्न बराबर 7 है, यानी x + 1 बटा 2 ये बराबर आना चाहिए कितना, 2 के बराबर। यही तो है, x + 1 बराबर कितना होना चाहिए, 2 के, यानी मध्य बिंदु यही है, 2 मध्य बिंदु आ रहा है, यानी इन दोनों को सरल करने पर कितना आना चाहिए, 2। अब सरल कर लेते हैं, देखिए बटा 1 कर लेते हैं, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो x + 1 बराबर 4, या x बराबर हो गया आपका, इधर घट जाएगा कितना 3, x बराबर 3 हो गया, कहने का मतलब x का मान 3 आ गया। इसी तरीके से y का मान, जैसे पिछले सवाल में अभी किए हम वही है, तो y + 4 इसमें हो जाएगा, y + 4 बटा 2 ये किसके बराबर होगा, y का मान -3 है, -3 लिखेंगे। अब सरल कर लीजिए, ये जाके इधर गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी y + 4 बराबर -6, या y बराबर ये भी जाके माइनस हो जाएगा, तो -4 - 6 बराबर -10। अब बिंदु निकल आया आपका, कितना है, ए का निर्देशांक कितना हो गया, ए का निर्देशांक बराबर 3 और -10, 3 और -10, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है यदि a और b क्रमशः -2 -2 और 2 -4 हों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना। P आपका ये है, इसका निर्देशांक आपको पता करना है, मतलब ये बिंदु जो है इसका निर्देशांक आपको पता करना है, और P रेखाखंड AB पर स्थित है, AB पर ही ये P रेखाखंड स्थित है। दिया गया है आपको AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर, यानी AP बराबर 3/7 AB, तो AP बराबर 3/7 AB हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये आपको पता है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AP बटा इसको लाके AB बराबर 3/7, हम इसको भी लिख सकते हैं, यही चीज़ इधर लाके बटा कर दिए हम। या
ये भी हम लिख सकते हैं, देखिए ए बी बराबर है ए पी, यानी ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी इसके बराबर है। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए पी बटा ए बी बराबर कितना है, 3/7 है। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, इसी सवाल में मान रख देते हैं इसका। देखिए ए बी बराबर कितना है, ए पी बटा बी पी, यानी इसकी जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं, देखिए ए पी बटा ए बी यहाँ है, तो ए बी का मान कितना आया है, ए पी प्लस बी पी बराबर 3/7। ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। देखिए ए बी का मान इतना आया है, तो ए बी की जगह हमने इतना लिख दिया, या इसको हम पलट भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, यानी ये हो जाएगा ए पी प्लस पी बी बटा ए पी बराबर, ये भी पलट जाएगा, 7/3 हो गया। या फिर देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पी बटा ए पी प्लस पी बी बटा ए पी बराबर 7/3। ये हर है ना, नीचे जो है ये दोनों के नीचे रहता, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, इसका मान 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस पी बी बटा ए पी बराबर 7/3। या इसको ले जाके इधर सरल करेंगे, घटाएंगे, तो पी बी बटा ए पी बराबर, इसमें से जब घटा देंगे यानी 7/3 माइनस 1 करेंगे जब, तो ये आ जाएगा आपका 4/3। 4 बटा कितना आएगा, 3। आगे देखते हैं इधर अब, या हम ए भी लिख सकते हैं, यानी बी पी बटा ए पी बराबर 4/3। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बी अनुपाते ए पी बराबर 4/3। 4/3, यानी ए पी। हाँ, तो आपको अनुपात जो है ये पता चल गया कितने का अनुपात है। अब हम अनुपात वाला सूत्र लगा देंगे, यानी ये अनुपात आपका ये हो गया, बिंदु आपके पास एक ये है और दूसरा ये है। अब अनुपात वाला सूत्र यानी यक्स बराबर हम लिख देंगे 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे माइनस 2। सरल कर लेते हैं, और नीचे रहेगा क्या, 3 + 4, m1 + m2, 4 + 3 या 3 + 4। अब देखिए ये वाला सूत्र वही है, m1 × x2 प्लस m2 × x1, जो पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, वही सूत्र लगाना है। अब इसको थोड़ा जब सरल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो माइनस कितना आया, 2 बटा 4 3 7, कितना हो गया, -2/7 हो गया। यहाँ पे सरल करना है, 4 दूनी 8 करेंगे माइनस में आएगा, 3 दूनी 6 करेंगे प्लस में आएगा, तो माइनस से प्लस घट जाएगा, तो -2/7। इसी तरीके से y का मान भी निकाल लेते हैं, 3 गुणे -4 प्लस 3 गुणे -4 हो गया। और दूसरी बार लिखेंगे 4 गुणे -2 और पूरे का बटा 3 + 4। अब देखिए ये कितना हो गया, 4 × 12 हुआ माइनस का, 4 दूनी 8, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 12 और 8 20, तो हो गया 20/-20/7। अब आपके बिंदु जो हैं P के निर्देशांक हम लिख सकते हैं, P के निर्देशांक बराबर -2/7 और -20/7। ये हो गया आपका निर्देशांक P का। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
चलिए अब प्रश्न नंबर देखते हैं 9। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 9वां। कह रहा है a -2 2 और b 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप लोग देख रहे हैं चित्र में, ये ए का बिंदु है और ये बी का। इसको 4 भाग यानी 1 भाग 2 3 4 भाग में बांटना है और सबके यानी P1 हम मान लेते हैं पहला बिंदु, दूसरा P2, तीसरा P3 है। इन्हीं में हमको इसके निर्देशांक पता करना है और बराबर बराबर भाग में पता करना है। तो पहले हम P2 का निकाल लेते हैं, P2 के निर्देशांक। तो देखिए ये प्रश्न नंबर आपका है 9, प्रश्न नंबर 9 है। P2 का निर्देशांक आपको पता करना है, यानी P2 के निर्देशांक। अब P2 का निर्देशांक देखिए क्या होगा, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। यही तो है मध्य बिंदु निकालना है। ये बीच का हिस्सा है तो बीच का हम निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा -2 + 2 बटा 2। तो कितना हो जाएगा, काटेंगे कितना आएगा 0। इसमें से इसको घटा देंगे 0, 0 में 2 से भाग करेंगे 0। ये हो गया और ये तो x का हो गया। अब y का फिर निकाल लेते हैं, यानी x लिख देते हैं। तो y बराबर आपका हो जाएगा इसका 2 + 8, 2 + 8 बटा 2 बराबर 8 2 10, भाग करेंगे तो 5। तो इसका निर्देशांक कितना हो गया P का 0 और 5, 0 5 जो है ये P का निर्देशांक हो गया, यानी इस P2 का निर्देशांक, यानी P2 बराबर लिख सकते हैं हम, P2 बराबर इतना। अब देखिए ये जब हमको प्राप्त हो गया, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 और 5। अब इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है। तो पहले निकाल लेते हैं P1। P1 बराबर, तो P1 में मतलब हमको क्या करना है, ये देखना है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे -2 + 0 बटा 2 और फिर 2 + 5, 2 + 5 बटा 2। इसको देखिए सरल करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, -1। और इसको 5 2 7 में 7 बटा 2 हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो ये आपका हो गया इसका निर्देशांक P1 का। अब हमको निकाल लेना है P3 का। तो P3 बराबर यहाँ निकाल लेते हैं, इसका मध्य बिंदु है P3। तो यहाँ से चलते हैं तो 0 + 2 बटा 2 और फिर 5 + 8 बटा 2। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 8 5 13 बटा 2। ये निर्देशांक हो गया P3 का। अब हमको सारा निर्देशांक प्राप्त हो गया। देखिए एक निर्देशांक तो ये हो गया आपका, P1 का आप लोग देख रहे हैं ये है, P3 का ये है और P2 का आप लोग यहाँ पे निकालें। तो यही आपका उत्तर हो गया। तो हम इकट्ठा अगर लिखना चाहें तो इस टाइप से लिख सकते हैं, P1 बराबर 0 5, फिर P2 बराबर है -1 और 7 बटा 2 और P3 का है 1 और 13 बटा 2। ये आपका सारा निर्देशांक हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 1 -1 4 और -2 1 हैं। इसका क्षेत्रफल हमें पता करना है। तो क्षेत्रफल जो होता है, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, पहले देखिए सूत्र क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 और फिर विकर्णों का गुणनफल।
ये आपका होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको ये दोनों विकर्ण प्राप्त हो जाएं, दोनों विकर्ण की लंबाई हमको मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी सूत्र पे रख के क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो विकर्ण हम ज्ञात करने के लिए इसके बीच की दूरी निकालेंगे और इसके बीच की। तो हम देखिए विकर्ण पहले AC की लंबाई, AC की लंबाई बराबर विकर्ण AC की लंबाई हम पहले पता करते हैं, यानी AC हमको पता करना है। तो इसको हम वही दूरी वाला सूत्र लगाएंगे अंडर रूट वाला, तो हो जाएगा -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, या 4 चौक 16, और ये भी प्लस 4 चौक 16। तो कितना हो गया, 32 हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 32 को 4√2। कितना हो गया, 4√2। ये तो हो गया इसके बीच की दूरी। अब निकालते हैं BD के बीच की दूरी, यानी विकर्ण BD की लंबाई। विकर्ण BD की लंबाई, इसको भी उसी फार्मूले पर रखना है, -2 - 4 का वर्ग प्लस, मतलब -2 - 4 देख रहे हैं ना, -2 हो गया और बीच में माइनस लगता है तो -4 हो गया। और फिर इसके बीच की दूरी लिखा जाएगा, मतलब ये और ये 5 और 1 लिखा जाएगा। तो -1 - 5 का स्क्वायर, यही है, देख रहे हैं ना, x1 x2 y1 y2 का स्क्वायर। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए हम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 2 6 6 36 प्लस 5 1 6 6 36, ये सब मिला के आपको 72 हो गया। और 72 का जब वर्ग करेंगे तो 6√2, यानी 6 6 36 गुना 72। ये आपका दोनों विकर्ण निकल आए। अब हमको क्षेत्रफल पता करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र हमने जैसा कि आपको बताया, क्या 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल 4 गुणे √2 गुणे 6√2। ये एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, गुणा कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 2 4 कट जाएगा। तो ये आपका 2√2 गुणे 6√2। देखिए रूट का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 6 ये तो हो गया, और रूट का जब गुणा करेंगे तो एक रूट हट के एक अंक बचेगा। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 वर्ग इकाई। 24 वर्ग इकाई ये आपका आंसर हो गया। तो आज आप लोगों ने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया। 5 सवाल इसमें बचे थे, जिसको हमने आज आप लोगों को क्लियरली पूरा बता दिया। तो आप लोग पढ़ते रहिए, प्रतिदिन पढ़िए, ऐसा नहीं है कि किसी दिन छूट जाए, छूटने ना पाए। सारा प्रश्न आप लोग डेली पढ़ते रहिए, जितना बताया जाए कोर्स पूरा करते रहिए। तो चलिए अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।